हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल बरसात के दिनों में आई फ्लू नाम की डिजीज़ बहुत फैल रही है। जिधर भी देखो लोगों ने काला चश्मा लगाया है, उनकी आंखों का रंग लाल हो चुका है, उनकी आंखों में खुजली होती है और दर्द होती है और आंखों में एक सफ़ेद पानी सा या चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है, जो कि देखने में काफ़ी परेशानी पैदा करता है। ये सब आई फ्लू के लक्षण होते हैं। ये क्या होता है, कैसे इससे बचना चाहिए, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो आई फ्लू नाम की डिजीज़ है, जिसको पिंक आई भी बोलते हैं, इसको मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। यह एलर्जी, वायरल और बैक्टीरियल इन 3 कारणों से हो सकता है। जो एलर्जी वाला होता है वो सिर्फ एक ही आदमी तक सीमित रहता है, लेकिन ये जो बैक्टीरियल और वायरल होता है, ये एक दूसरे से फैल सकता है। यानी जिसको अगर ये आई फ्लू हुआ है, अगर हम उस व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं को टच करते हैं, छूते हैं, तो उसको भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, बरसात के दिनों में आपको मालूम है नमी यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिस कारण इसके बैक्टीरिया या वायरस को अपनी ग्रोथ करने का एक उचित वातावरण मिल जाता है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाता है, जिस कारण यह बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और जब किसी व्यक्ति को आई फ्लू होता है तो बार बार अपनी आंखों को रगड़ता है और आंखों को रगड़ने के कारण उनके हाथ के साथ वो बैक्टीरिया या वायरस टच हो जाते हैं। उसके बाद जिस भी चीज़ को वो छुएगा और एक नॉर्मल व्यक्ति अगर उस वस्तु को छूता है तो वायरस उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है और उसको भी आई फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को आई फ्लू हो चुका है, उसको चाहिए कि वो अपने आप को एक प्रकार से आइसोलेट कर ले और कोशिश करे कि आंखों के ऊपर काला चश्मा लगा के रखे। अब ये मानना है कि काला चश्मा क्यों लगाया जाए? जब भी हम धूप में जाते हैं तो धूप में जाने के कारण आंख की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि धूप में देखा नहीं जाता, जिस कारण से आंखों से पानी और तेज़ी से बढ़ता है, जिस कारण से देखने में प्रॉब्लम होती है और आंखों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आंखों के ऊपर काला चश्मा लगाया जाता है ताकि उसकी लाइट की, धूप की इंटेंसिटी को कम किया जा सके। दूसरा इसका फ़ायदा एक और भी है कि अगर हम आँख के ऊपर चश्मा लगा के रखेंगे, चाहे कोई भी चश्मा हो, तो हम बार बार अपनी आंखों को हाथ से छुएंगे नहीं, जिससे हमारा वो वायरस या बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए चश्मा लगा के रखना चाहिए और कोशिश करिए कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये कम चलाएं, क्योंकि इनको देखने से आँख के ऊपर जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी और आँख के अंदर से पानी ज़्यादा बहेगा, जो कि कंटेजियस होता है और जिस जिस व्यक्ति को वो पानी छुएगा उसमें भी ये आई फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में आंखों में हल्का सा लालगी आती है और उसके बाद आंखों में थोड़ी सी चुभन सी महसूस होती है। मरीज ऐसे बोलता है जैसे उसकी आंख में कोई मिट्टी पड़ गई है या रेता पड़ गई है, और वो बार बार आंख को मलता रहता है, रगड़ता रहता है, जिसके रगड़ने के कारण आंख के अंदर और ज़्यादा सूजन और लालगी बढ़ जाती है। और अगर यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो आंख के अंदर हम जब सुबह उठते हैं तो एक पस सा पदार्थ जैसे गिद्ध सी जम जाती है, वह होती है और आंखों को खोलने में परेशानी होती है, क्योंकि आंखें चिपकी हुई रहती हैं। इसके अलावा दर्द भी हो सकता है और कंटिन्यू किसी चीज़ को देखने पे आंख के अंदर में दर्द होती है और आंखों से पानी आता है। अब जिस सवाल आता है कि इससे कैसे बचें, इससे बचने का सीधा एक ही मात्र तरीका है कि जिस व्यक्ति को आई फ्लू हो चुका है उसकी छुए वस्तुओं को आप कम इस्तेमाल करें। अगर आपको करना ही पड़े तो अपने हाथों को अच्छी प्रकार से किसी अच्छे सैनिटाइजर से साफ़ करें या बार बार साबुन से हाथ को धोते रहें। जिसको आई फ्लू हो चुका है उसको भी चाहिए कि बार बार अपने हाथों को धोता रहे, ताकि उनके कारण इन्फेक्शन आगे ना फैले। दूसरा, आंखों को आप ताज़े पानी से छींटे मार के धो सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि जिस पानी से आप धो रहे हैं वो साफ़ हो। कहीं गंदे पानी से आपने आँखें धो ली तो और ये बढ़ जाएगा। और किसी डॉक्टर की सलाह से आप एक अच्छा सा एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आमतौर पर ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपको दर्द महसूस हो रही है या आपको अंदर चुभन महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर एक अच्छी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। कई लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसमें खाने पीने का कोई रोल नहीं है, आपका जो मन करता है वो खा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ की सावधानी रखनी है कि आपको अगर आई फ्लू हुआ है तो आप अपने हाथ से किसी चीज़ को ना टच करें और दूसरा उसको ना टच करें, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ जाए। अगर आपकी टच की वस्तु किसी दूसरे ने इस्तेमाल करनी है तो उसको अपने हाथ को अच्छी प्रकार से सैनिटाइजर से या अच्छी प्रकार साबुन से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी आई फ्लू के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।